यार देखो, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये वीडियो मैं बना रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो है निगेटिव मार्किंग के ऊपर। निगेटिव मार्किंग को कैसे टैकल करना है, फाइनल एग्ज़ाम में किन बातों का ध्यान रखना है क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हुए। तो सीधे पॉइंट पे आता हूँ। देखिए, मेरा ये मानना है कि 70-75 मार्क्स का कट ऑफ तो जाएगा ही जाएगा, इससे ज़्यादा कम तो नहीं हो सकता, इससे ज़्यादा ही रहेगा। ठीक, ये सबसे पहली बात थी जो हमें पता होनी चाहिए। हमारा एक स्ट्रैटेजी, एक प्लान होना चाहिए कि हाँ भाई, हमें 75 मार्क्स तो लाने ही लाने हैं टीयर 2 के एग्ज़ाम को देने के लिए। तो अब 3 केसेस बनते हैं। पहला केस ये बनता है कि आप जब क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना शुरू करेंगे तो आपके सपोज 60 मार्क्स आ रहे हैं, केस नंबर 1। केस नंबर 2 है कि आपके 75 मार्क्स आ रहे हैं। केस नंबर 3 की आपके 85 मार्क्स आ रहे हैं। ठीक, ये 3 केसेस बन रहे हैं। 3 केसेस मैंने क्यों कहा? कट ऑफ से एक कम, एक कट ऑफ के आसपास, एक कट ऑफ से ज़्यादा। ठीक, पेपर को जब आप अटेम्प्ट करेंगे तो ऐसा नहीं है कि हर एक क्वेश्चन आपको देखते ही सॉल्व कर देना है। आप क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे। 1 आपको आता है तो बहुत अच्छा सॉल्व कर दीजिए, नहीं आता है या आपको लगता है कि डाउटफुल है, डाइसी है, टाइम ज़्यादा लेगा, तो आप क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 को आप देख के जब आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट ये टाइम ज़्यादा लगाएगा, तो आप उसको सर्कल कर देंगे। अगर आपको नहीं आता है तो उसको आप क्रॉस कर देंगे, आता है तो सॉल्व करके आंसर मार्क कर देंगे। ठीक, इस तरीके से आपको पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। जब ऐसे आप सॉल्व कर लेंगे तो लास्ट में आप देखेंगे कि आपने कितने सही किए हैं। ठीक है, इस तरीके से तो आपको पता चल जाएगा कि आपने 60 सही किए हैं। अब सपोज करिए कि आपने जो सर्कल जो बनाए हैं वो 15-20 क्वेश्चंस पे और आपने सर्कल बनाए हैं। ठीक है, तो अब आपका कट ऑफ टारगेट अगर 75 का है तो आपने चूंकि सिर्फ और सिर्फ 60 क्वेश्चन सही किए हैं तो आपको 15 क्वेश्चंस और अभी करने पड़ेंगे। तो आप देखिए कि जो आपने सर्कल्स बनाए हैं वैसे कितने क्वेश्चंस हैं। अगर वैसे क्वेश्चंस 15 हैं तो आप 15 के 15 क्वेश्चंस को और टाइम देके अटेम्प्ट कीजिए। अगर वैसे क्वेश्चंस 10 हैं तो मान लीजिए कि वो 10 क्वेश्चंस आपके सही भी हो जाते हैं तो भी आपके 60 + 10 70 मार्क्स ही होंगे। हो सकता है कि आप 1, 2, 3 नंबर से पीछे रह जाएं। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ रोल आता है निगेटिव मार्किंग का। निगेटिव मार्किंग को समझिए, अगर आप 3 क्वेश्चंस गलत करते हैं तो एक सही के नंबर आपके खत्म हो जाएंगे, मतलब 0.33 मार्क्स आपके डिडक्ट होंगे एक गलत पे। तो 3 अगर आपने गलत किए तो आपके 1 मार्क्स आपके कम हो जाएंगे। ठीक, तो अगर मान लीजिए कि आप 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं, 4 में से अगर आपने 3 गलत करके 1 सही कर भी दिए तो एटलीस्ट आपका मार्क्स मतलब जो आपके सही आ रहे थे उसमें से निगेटिव नहीं होगा। तो आप 4 क्वेश्चंस के सेट में अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है, लगाइए गैस, 50-50 लग रहा है, 50-50 लगाइए, क्योंकि 60 या 65 मार्क्स में तो आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है, आपको ऑलरेडी पता है। तो आपको इसी निगेटिव मार्किंग को यूज करना है कि आपको और कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस गैस करके या जो 50-50% वाले हैं वैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। एक बात ध्यान रखिएगा, तुक्का लगाने की कोशिश मत करिएगा डायरेक्टली। जैसे कोई क्वेश्चन अगर नहीं आता है तो उसको आप अटेम्प्ट नहीं करिएगा, लेकिन इस चीज की प्लानिंग आपको क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करने के स्टार्ट से ही करनी पड़ेगी। ये जो सर्कल बनाना, क्रॉस बनाना और टिक आंसर मार्क करने वाली चीज मैंने बताई, इसको पूरे पेपर में 3 घंटे के दौरान आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। तो केस नंबर 1 हो गया खत्म। केस नंबर 2 है कि आपके 75 मार्क्स के आसपास ऑलरेडी नंबर्स आ रहे हैं। तो आप फिर उसके बाद क्या करिए कि जो आपके बचे हुए क्वेश्चंस थे, 75 तो आपके हो गए, आपने सही कर लिए, बाकी जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उसमें आपको देखना है कि किन क्वेश्चंस को और आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। ऐसे 2, 4, 5 और क्वेश्चंस को ढूंढ के उनमें आप टाइम देकर उनको सॉल्व कीजिए। टाइम देने के बाद भी अगर सॉल्व नहीं होता है तो रिस्क मत लीजिए, रहने दीजिए। अगर टाइम देने के बाद आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं, आपको समझ में आ जाता है उसका आंसर, तो ही उनको मार्क कीजिए। दूसरा केस हो गया। तीसरा केस कि अगर आप 75+ मार्क्स स्कोर कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया। अगर आपके पास टाइम बचता है तो अगेन ये केस 2 वाले काम को आप दोबारा करिए। मतलब वैसे क्वेश्चन जिसको आप सर्कल आपने बनाया होगा उनमें आप थोड़ा और टाइम देके देख लीजिए। अगर आपसे सॉल्व हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको और क्वेश्चंस नहीं करने हैं। इस तरीके से हम अगर पूरा पेपर सॉल्व करते हैं, पेपर देने की भी अगर प्लानिंग करते हैं तो हमारा सिलेक्शन टीयर 2 के लिए बिल्कुल इंश्योर हो सकता है। मिलते हैं अगली वीडियो में।